मैं 5 साल से थक चुकी हूँ। मेरी बेटी के रिश्ते इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं कि माँ को सफेद दाग है। मैं अपनी बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सफेद दाग का ट्रीटमेंट करा। 10 साल लग जाते हैं एक MBBS MD करने, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जा जाके एक प्रोसीजर की डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है 5 दिन की 3 दिन की वर्कशॉप और हम आपको डॉक्टर बना देंगे, स्किन स्पेशलिस्ट बना देंगे। जो डॉक्टर्स बने हैं उनका काम अलग है और ब्यूटी इंडस्ट्री या पार्लर्स का काम अलग है। जहाँ उनका काम खत्म होता है वहाँ हमारा काम चालू होता है। आपने BDS किया है तो BDS में डेंटल के लिए आपका नहीं तो MBBS भी नहीं किया, BDS किया, उसके बाद आप स्किन स्पेशलिस्ट बने हुए। आपको डेंटल का ही पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब आप स्किन में बाल उगाने की क्या, हमको सब पता है, कैसे पता होगा कि इंसुलिन इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मॉडर्न डिजीजेस लाइक डायबिटीज, BP, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग। ओके, मुझे एक बड़ी यूनिक चीज़ आपके बारे में लगती है कि आपने सच में वो प्रोफेशन चुना है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं और भगवान इंसान को जितना खूबसूरत बना के भेजता है, आप भी वही कोशिश कर रहे हैं कि वो खूबसूरती बनी रहे। हम उनको मनुष्य तो मानते नहीं और भगवान का दर्जा देते हैं। डॉक्टर हम जैसे आप जैसे लोग सब में से ही एक इंसान होता है और गलती उससे भी होती है और कई बार हो जाती है। लेकिन आप देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है, न्यूज़पेपर में या मीडिया में सुनते हैं कि साहब फलाना की कोई गलती स्टाफ से हो गई, डॉक्टर से भी हो गई या कुछ हो गई, और उसका गुस्सा ये लिया कि डॉक्टर की जान ही ले ली या उसको अपाहिज ही कर दिया मार मार के या उस पे ऊपर हाथ उठा दिया। तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा ना देखें, ये देखें कि इंसान ही है डॉक्टर भी, और कई बार गलती उससे भी हो सकती है तो उसको भी एक्सेप्ट करें। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये आपके पेशेंट को आपको ठीक कर सकता है, लेकिन एक फ्रेम एक लिमिटेशंस के अंदर। जब चीजें लिमिट से बाहर हो जाती हैं, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे इंडिकेशंस होने लग जाते हैं कि ये लिमिट से बाहर है, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। भावनाओं में, इमोशंस में कई बार पेशेंट ये नहीं समझता कि ये तो साफ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इतना पैसा खर्च किया है, तो ये तो पेशेंट की जान बचनी चाहिए या पेशेंट को ये चीज होनी ही चाहिए थी, इसीलिए मैं आया था। साइंस की लिमिटेशंस के अंदर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं और कर सकते हैं। अब रही बात सुंदर, तो सुंदरता मेरा तो ये मानना है, मैं पहले भी कहा है कि हर आदमी जो है वो सुंदर ही पैदा होता है। हर आदमी जन्म से ही सुंदर है, बस खुद ही नहीं मानता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो खुद ही नहीं मानता है कि मैं सुंदर। आपके अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान ने कुछ भी सुंदर नहीं बनाया, और ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता जिसमें कि जिसको आप सबसे सुंदर समझ रहे हैं उसके अंदर रियलिटी आप देखें तो कुछ इम्परफेक्ट भी दिखे। आप में सुंदरता है, आप सिर्फ उसको देखो, पहचानो और उसके हिसाब से अपना माइंडसेट भी चेंज करें। हम लोग अब सुंदरता बनाने के बिजनेस में हैं, इसलिए हम सिर्फ उस पे रंग रोगन पॉलिश करके आपको थोड़ा सा और चमका सकते हैं, किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, और वो भी सिर्फ साइंस की लिमिट में, साइंटिफिकली, एथिकली, क्लिनिकली। तो इस तरह से उसको जैसा वो चाहता है वैसा कर सकते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। आपको इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस अब तक हुआ है? I mean, कितने समय से आप इस काम को कर रहे हैं? मेरा 2001 में सिलेक्शन हुआ था डर्मेटोलॉजी में, वहां से काउंट करेंगे तो 25 साल हो गए, और प्रैक्टिस मैंने चालू कर दी थी 2005 में, तो 4 और 5 के बीच में। तो उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 20-22 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस के अंदर। MD अपनी खत्म करी, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, और उसके बाद फर्स्ट डे से ही मैंने अपना क्लिनिक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी जयपुर के अंदर। सर, इतनी लंबी जर्नी है और आप 25 साल 20 साल की अगर हम बात करें तो इसमें ये समस्याएं हर किसी में हो जाती हैं। कभी ऐसा कोई शॉकिंग केस आया जिसने आपको इमोशनली टच किया हो? देखिए, शॉकिंग जो है वो बीमारी नहीं होती है, सारी बीमारी किताबों में पढ़ चुके हैं डॉक्टर्स में। ये प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंस में और आपने MD के दौरान कितना पढ़ा है उसमें फर्क आ जाता है। मैं MD के दौरान भी पढ़ाई में काफी ठीक था, मेरे को गोल्ड मेडल मिला था गुजरात यूनिवर्सिटी में,
और जहां तक मुझे याद है, जब तक मैंने लास्ट इंफॉर्मेशन ली थी गुजरात यूनिवर्सिटी से, मेरे से पहले और मेरे वो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2018-19 में मैंने शायद इंफॉर्मेशन ली थी लास्ट, मेरे तब तक के हाईएस्ट मार्क्स थे गुजरात यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करने आते हैं तो एक्सपीरियंस आपको शॉक देता है। बीमारियां कोई शॉकिंग नहीं होती, मरीज और उसके रिलेटिव्स का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो शॉकिंग होता है। उनमें से जैसे सबसे पहले अगर देखें तो एमडी बनने के बाद हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन बीमारी है सफेद दाग की। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज सफेद दाग के अंदर काफी ज्यादा अपने आप ही धीरे धीरे बन गया, और फिर उसके अंदर रिसर्च भी करते रहे और रेगुलरली हम वो सफेद दाग के पेशेंट्स मेरे पास काफी आते हैं। शुरू में प्रैक्टिस के दौरान मेरे पास एक 55-60 इयर्स की कोई लेडी थी जो कि अपना ट्रीटमेंट कराने आई सफेद दाग का। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कब से है? तो उन्होंने कहा 30-35 साल से। मैंने कहा आपने पहले क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि 30-35 साल से आपको अगर सफेद दाग है तो कोई ट्रीटमेंट कि सर मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आधा जीवन तो आज पहली बार मैं सफेद दाग का ट्रीटमेंट कराने आई हूँ। मैंने कहा आपने 30-35 साल तक कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अब क्यों 55-60 की एज में, क्योंकि हम मानते हैं सफेद दाग किसी को खराब दिखता है इसलिए वो ट्रीटमेंट कराता है, और अब तो एज आप 55-60 हो गई, अब क्यों कराना चाहती हैं? तो बोलते हैं कि जब मेरे को सफेद दाग था तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और मेरे हस्बैंड ने मेरे को जैसा था वैसा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम पहले से जानते थे और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जब क्यों उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज मेरी बेटियां शादी के लायक, और उन बेटियों को सफेद दाग नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मैं 5 साल से थक चुकी हूं, मेरी बेटी के रिश्ते इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं कि माँ को सफेद दाग है। मैं अपनी बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सफेद दाग का ट्रीटमेंट कराना है। मैं सुन के ये हिल गया कि देखो इस समाज के अंदर किस तरह से बीमारी, जो जिसकी शादी होनी है वो स्वस्थ है, समाज का स्तर उस समय उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आज 30-35 साल बाद उनको अपनी बच्चियों की शादी कराने के लिए सफेद दाग का ट्रीटमेंट के लिए आई हैं और वो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। आपकी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है इसमें, आप समाज को और बीमारी को कुछ दूसरे ही नजरिए से देखना और सोचना चालू कर देते हैं। तो ये ऐसा इनमें से एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर्स जो हैं एक नेचुरल रूटीन में ब्लैक कॉफ़ी सजेस्ट करते हैं फॉर द गुड हेल्थ एंड गुड लुक, ये कितना कारगर है अपनी लाइफ में? ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी, मेन जैसे हमने अभी बात करते बताया कि इंसुलिन जो है वो आपका हार्मोन है, जो कि आपकी सारी मॉडर्न डिजीजेस का एक, आप मान के चलिए, ये बात आप पकड़ लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पे भी, कि इंसुलिन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मॉडर्न डिजीजेस लाइक डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग है। ओके, हाइपरटेंशन का डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो अगर किसी भी तरह से आप अपने खाने में से इंसुलिन कम कर सकते हैं तो वो आपको किसी न किसी तौर पे आपको फायदा ही देगी। हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसमें आधा कप दूध या शुगर का कोई ऑल्टरनेटिव कुछ भी डालें। दूध लैक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन सिक्रीशन होगा। शक्कर तो है ही, आपको पता, कार्बोहाइड्रेट तो इंसुलिन सिक्रीशन होगा। तो आपको जो है इंसुलिन स्पाइक आएगा। आपको कॉफी पीनी है फ्रेश होने के लिए, थोड़े से जगने के लिए, फील गुड होने के लिए। तो अगर आप ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो अगर आप दिन में 3 बार कॉफी पीते हैं तो 3 बार अपनी इंसुलिन स्पाइक होने से रोक लिया, और वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट करेगा किसी न किसी फॉर्म में, आपकी शुगर फॉर्म में, आपको वेट कंट्रोल में, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। लेकिन उसकी सारी गुडनेस को हम उसको बना देते हैं, जब हम उसको मिक्स करके, सब चीजें मिक्स करके जब हम पीते हैं तो सारी उसकी गुडनेस जो है वो खराब हो जाती है। चाय से और कॉफी से आप दूध और शक्कर को हटा सकें जितनी बार भी, तो वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो करेगा। जब कभी एक शख्सियत को कोई देखते हैं कि इन्होंने अपने फील्ड में अच्छे से प्रैक्टिस की है, अब वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो दूसरे लोग अपना बिजनेस अलग तरीके से कर लेते हैं। एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उसके सामने पार्लर खोल के लोग बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास इतना पैसा लगा रहे हो, ये फेशियल हम कर देंगे,
ये ट्रीटमेंट तो हम ही कर देंगे, ये कितना बेवकूफ़ी वाला सा ऐसे उनका सजेशन लगता है। आपकी क्या राय है? देखिए, जो डॉक्टर्स बने हैं उनका काम अलग है और ब्यूटी इंडस्ट्री या पार्लर्स का काम अलग है। जहां उनका काम खत्म होता है वहां हमारा काम चालू होता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है जो कि दोनों को डिमार्केट करती है। आपको मेकअप करना है, आपको फेशियल कराना है और आपको अपनी ही जो जैसे आप हो वैसे 15 मिनट के अंदर अच्छा दिखना है, तो मेरे को भी आपके स्टूडियो में अगर चाहिए कि अच्छा दिखना है तो मेकअप वाला आएगा और वो बाल वाल ठीक करेंगे, काटेंगे, हेयर कटिंग के। एक तो लालच, इतना तो सब कर रहे हैं कंपटीशन में, मुझे और वो भी करना चाहिए जो कि डॉक्टर्स कर रहे हैं। अगर पार्लर्स ये सोच के और कुछ ट्रीटमेंट्स के अंदर उतर जाए कि मैं भी गोरा बनाने का ट्रीटमेंट मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि क्लाइंट मेरे पास पहले से हैं जो ये क्वेरी कर रहे हैं कि मुझे गोरा होना है या मुझे कलर साफ करना है या मेरे पिंपल्स के स्पॉट्स हैं वो चले गए। पिंपल्स के स्पॉट्स पे आप मेकअप कर सकते हो, पिंपल्स के स्पॉट्स को ठीक करना या पिंपल्स कंट्रोल करना आपका काम नहीं है, वो उसके लिए डॉक्टर है। तो लेकिन आप सोचें क्योंकि हर तीसरा आदमी इसी प्रॉब्लम से है तो क्यों ना मैं अपनी दुकान में चालू कर दूं। बाल काटना मेरा काम है, हेयर कलर करना मेरा काम है, बॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग या जो भी है ये सब करना मेरा काम है नहीं, लेकिन मैं अब बाल उगाऊंगा भी सही, ये लालच है मेरी, क्योंकि इसके भी पेशेंट्स मेरे बढ़ रहे हैं और इसमें पैसा अच्छा है तो ठीक है मैं ये भी चालू कर देता हूँ। तो एक तो ये लालच जो है वो आपको रोकना चाहिए, आपको दूसरे उस लाइन के अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ लॉज और रेगुलेशंस जो है इस कंट्री में वो स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर कर रहे हैं तो उनका कोई कानून कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा। वो लोग खुलेआम कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं टीवी पे और सोशल मीडिया पे, बता रहे हैं कि हमने इसके बाल उगा दिए और हमने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया और या हमने ये दवाइयां दी और ये मेडिसिन दी और ये कैप्सूल दिए और वो ये दी। कानून और नियम कायदे जो हैं वो इस बारे में कुछ क्लियरली या तो बने ही नहीं है, और जो बने हैं उनको मानने पे कोई नुकसान हो ही नहीं रहा, कोई सजा हो ही नहीं रही है, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और इस चीज का नुकसान कौन भुगत रहा है? इस चीज का नुकसान हर कोई भुगत रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उस पेशेंट को या क्लाइंट को जिसने ये ट्रीटमेंट लिए हैं, उसको आए दिन बिना, क्योंकि ये कुछ साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, इसके अंदर आपको कुछ स्किन की समझ होनी चाहिए जिसको 10 साल लग जाते हैं एक एमबीबीएस एमडी करने में। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जा जाके एक एक प्रोसीजर की डिटेल्स सीखनी पड़ती हैं। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है 5 दिन की 3 दिन की वर्कशॉप और हम आपको डॉक्टर बना देंगे, स्किन स्पेशलिस्ट बना देंगे, और 10वीं पास 10वीं फेल सब जा रहे हैं वो 3 दिन में डॉक्टर बनने के लिए, और बन रहे हैं, बन के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपनी रील चला रहे हैं और लोग बात जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो क्लाइंट को, जो कि कुछ पैसे बचाने के लिए या कुछ जो अपने आप को बिल्कुल जाने से पहले नहीं सोचते हैं, वहां जाके भी आप उनसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनके रोज साइड इफेक्ट हो रहे हैं। आपने भी कई बार केसेस सुने कि हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ लोग जो है वो डेथ हो गई क्योंकि वो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो गए हेयर ट्रांसप्लांट करते समय। और जब कॉम्प्लिकेशंस हुए तो यही वो लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको, यही वो लोग हैं जो सबसे पहले अपना क्लिनिक छोड़, आपको बाद में निकालेंगे, सबसे पहले आपका क्लिनिक छोड़ के भागने वालों में सबसे पहले यही है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो चुकी है। उसके पीछे से बाकी का स्टाफ भागेगा और आप छोड़ दिए जाएंगे वहां पे मरने के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। अब कानून, ये मेरी उनसे भी एडवाइस है जो कि इसको रेगुलेट करते हैं कि इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीकेट करें, सजा दें। अगर किसी को सजा मिलती है, मैंने देखा है एक बार सजा मिलती है, जो उससे जुड़े हुए पेशे में लोग हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं। दूसरा, इसमें वो लोग हैं जो कि दूसरी डिग्री की है, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं मिल रहा है इसके अंदर कूद जाते हैं। आपने बीडीएस किया है तो बीडीएस में डेंटल के लिए आपका, नहीं तो एमबीबीएस भी नहीं किया है, बीडीएस किया है, उसके बाद आप स्किन स्पेशलिस्ट बने हुए, आपको डेंटल का ही पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब आप स्किन में बाल उगाने की क्या, हमको सब पता है, कैसे पता होगा? एक दिन की क्लास अटेंड नहीं करी, एक दिन का कोर्स अटेंड नहीं किया, एक कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, सेमिनार, कुछ मतलब सबसे पहले तो बेसिक जिसकी नींव ही नहीं पड़ी, उस इमारत को सबसे ऊपर चौथा मंजिल खोल के बैठ खड़े हो गए हवा के अंदर कि अब वो टिकेगी, वो कैसे टिकेगी? तो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, लोगों को के बाद उनको खुद को भी नुकसान हो रहा है, रोज झगड़े होते हैं, केस भी घटते हैं, मारा पीटी होती है। तीसरा, जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं
उनको भी इसका नुकसान हो रहा है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड और एक्सपर्ट है, डिग्री वाला है, उसको सिर्फ इसी चीज का मलाल है, उसको इसी चीज का दुख है कि मेरे पढ़ने का कुछ तो फायदा हो इन अनपढ़ लोगों से जिन्होंने इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने इतने साल लगा दिए, इतनी मेहनत करी, इतना, मैं फर्स्ट रैंक आया तब मुझे डर्मेटोलॉजी मिली, और आज सब झोला छाप पढ़े लिखे 10वीं 9वीं 8वीं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट के तो अनपढ़ नहीं कर रहा, लेकिन डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस हर अनपढ़ आदमी जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट समझ रहा है। उसने 2 बार किसी के यहाँ पे कोई प्रोसीजर देख लिया, वो सोच रहा है मैं, अरे इसमें क्या है, ये तो मैं ही कर दूंगा। करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नर्सिंग स्टाफ आपके इंजेक्शन लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है, इंजेक्शन लगाने में कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, लगा सकता है, लेकिन आपको इंजेक्शन लगाना है कि नहीं लगाना, और कौन सा लगाना है, इस लगाने के बाद किस चीज के लिए तैयार होना है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये साइड इफेक्ट होगा, इसका ये इफेक्ट आएगा, इंजेक्शन लगने के 8-8 घंटे पे लगना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो एक एक्सपर्ट ही डिसाइड करेगा। सिर्फ जाके आप एक टेबल पे चेयर पे बैठे और लेजर किसी से करा लिया, अब इससे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है, ये कुछ नहीं पता। इससे बचें, ये बहुत ज्यादा हो गया है, और इसकी जो टेंडेंसी है या इसकी जो आंकड़े आ रहे हैं वो एकदम डरा देने वाले हैं कि गली गली में लेजर सेंटर, गली गली में अनक्वालिफाइड और क्वैक्स के क्लिनिक्स खोल गए हैं जो कि अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट क्लेम करते हैं। आप किसी दूसरी कंट्री में जाके किसी पेशेंट को हाथ तो लगा के देखिए बिना क्वालिफिकेशन के, आपको पूरी जिंदगी के लिए अंदर जेल में डाल देंगे। अभी आपने सुना होगा चाइना ने बिना डिग्री वाले इन्फ्लुएंसर्स को उस टॉपिक के ऊपर रील बनाने से, पोस्ट बनाने से बिल्कुल मना कर दिया है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। आप हेल्थ की डिग्री नहीं रखते हैं तो हेल्थ के ऊपर आप एडवाइस नहीं देंगे। हमारे यहाँ एडवाइस तो दूर की बात है, हमारे यहाँ तो वो सब कुछ कर रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो भी लेके बैठे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, डुबो भी रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करने का क्लेम कर रहे हैं, और बाहर तख्ती भी लगा रखी है कि हम डॉक्टर हैं, हम स्पेशलिस्ट हैं, हम एक्सपर्ट हैं। इससे बचो, कोई तो इसको रोक नहीं सकता, आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। जागो ग्राहक जागो, कौन है जिसके पास में जा रहा हूँ, उसके पास डिग्री है या नहीं है, वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उसने क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस किया है, वो क्या करने वाला है मेरे, ये सब आप ही को अपने लिए नॉलेज लेना पड़ेगा। बिकॉज आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि हर चीज आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी। आप 10 साल का बच्चा है, सोच रहा पापा ऐसे गाड़ी चलाते हैं, चलो मैं भी चलाता हूँ। अब पापा गए ऑफिस, गाड़ी की चाबी हाथ में आ गई, गाड़ी लेके निकलेगा तो आपको पता है क्या होगा। और कानून को रोकना चाहिए कि वो सड़क पे कैसे आ गया लेके। मैं एक बार को मान लीजिए वो 500 मीटर गाड़ी चला भी सकता है किसी भी तरीके से, आजकल ऑटोमेटिक कार आ गई है, और कानून भी उसको नहीं देखेगा कि चलने दे, जो हो रहा है जो होने दो, तो फिर आपको पता है एक्सीडेंट्स तो तय हैं, होंगे, लोगों की जान जाएगी। फिर हम उसके बाद उंगली उठाएं कि वो उसके फादर ने अलाउ कर दिया, इसने अलाउ कर दिया, वो सब रिट्रोस्पेक्टिवली है, लेकिन जाने वाले की तो जान चली गई। स्किन केयर और हेयर केयर में स्पेशली किस टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं? जैसे हम हेयर से चालू करते हैं, हेयर के अंदर एक लेवल तक आप जो ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट है कि आपको स्ट्रेटनिंग करानी, कलरिंग करानी, ये सब हमारा काम नहीं। कि बालों को स्मूथ बनाना है, सिल्की बनाना है, ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का काम नहीं। हमारा काम स्टार्ट होता है हेयर एंड स्कैल्प की प्रॉब्लम्स के साथ में। आपको डैंड्रफ है, आपको कोई हेयर स्कैल्प की कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, बाल झड़ गए हैं या बाल झड़ रहे हैं, गंजापन हो गया है, अब बाल झड़ना आपने रोका ही नहीं और आप लास्ट स्टेज में आ गए और पूरा गंजापन हो गया है, एज से पहले हो गया है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी, बालों को झड़ने से रोकने के लिए। और अगर बाल झड़ चुके हैं तो रीग्रोथ के लिए, और इतनी भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा आप उसको लगा सकते हैं। इसी बीच में एक और चीज आ जाती है, वो है हेयर पैचेस। आजकल काफी कॉमन हो रहे हैं कि हेयर पैच लगा लिया, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट का काम नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम आपका ट्रीटमेंट है। इसी तरह से स्किन में मेकअप करना, डेली टॉयलेट क्या यूज करना है, ये हमारा काम नहीं है। स्किन डिजीजेस, एलर्जी से लेके कोई भी स्किन डिजीज है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, आपको किसी काम से एलर्जी है, सीमेंट की एलर्जी है, कोई डस्ट से एलर्जी है, तो ये सब चीजें हमारे उसमें आती हैं। और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन की तरफ रिलेटेड है, तो अब हम आते हैं कि ब्यूटिफिकेशन में क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपके चेहरे पे अगर बाल आते हैं तो आप उनको थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, प्लकिंग ये पार्लर में जाके करा सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है।
हमारा काम स्टार्ट होता है जब आप चाहते हैं कि मैं इनका परमानेंट ट्रीटमेंट करूं और ये हमेशा के लिए रिमूव करूं, हार्मोन्स प्रॉब्लम जो मेरी बढ़ी हुई है उसको नॉर्मलाइज करूं, तो हम लेजर हेयर रिमूवल आपको कराना चाहिए और वो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। थ्रेडिंग के लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, तो लेजर हेयर रिमूवल के लिए आप ब्यूटिशियन के पास कैसे चले जाते हैं? वो उनका काम ही नहीं है। क्या एनर्जी सेट करनी है, किस स्किन में कौन सा लेजर जाएगा, कितना डीप जाएगा, कितने पासेस करने हैं, 2 पास करने हैं, 3 पास करने हैं, 6 बार करना है, 8 बार करना है, ये उनका काम बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से प्रिटेंड करे तो आप, ये आपकी राय है, आपका शरीर है, आपके फेस है, आप कुछ भी डिसीजन दे सकते हैं। दूसरा, मेरे टैनिंग हो गई है, मैं धूप में रहता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मुझे टैनिंग रिमूव करनी है, तो इट्स ए ट्रीटमेंट, देन यू कैन गो फॉर ए डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हैव ट्रीटमेंट फॉर दिस। आपको जल्दी ही टाइम करना है। आपको पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स का कंट्रोल करने के लिए, पिंपल्स कंट्रोल के बाद पिंपल्स के मार्क्स हो गए हैं या खड्डे हो गए हैं वहां पे, तो उसका ट्रीटमेंट जिस भी लेवल तक अवेलेबल है या संभव है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है। इसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास नहीं है, इसका ट्रीटमेंट ब्यूटी एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। ये आप, इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो उसमें बताएंगे। यंग एज की प्रॉब्लम सबसे कॉमन जो है वो है पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, एक्ने और हेयर फॉल एंड हेयर डेथ। थोड़ा सा एज आगे बढ़ते हैं, अब मेन प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरे झुर्रियां आने लग गई हैं या मेरा फैट लॉस होने की वजह से संकन आईज या संकन चीक्स होने लग गया है और मैं एजेड लगने लगा हूं। तो उस केस में कई सारे लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आप उन झुर्रियों को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं जो कि इंजेक्टेबल्स फॉर्म में होते हैं, उनको आप लगवा सकते हैं जिससे आपकी झुर्रियां नहीं दिखें। जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, पीआरपी है, या अभी स्किन बूस्टर्स या कुछ और दूसरे इंजेक्शंस और थेरेपीज हैं, वो करा के अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं। मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये मैं तो क्यों करूं, ये तो अननेचुरल है। मैं भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि नेचुरल है, लेकिन कई कई प्रोफेशंस ऐसे हैं या कई कई स्थितियां ऐसी हैं जहां पेशेंट को ये करना जरूरी रहता है। आप मान लीजिए ऑफिस के लिए एक रिसेप्शनिस्ट ढूंढना चाहते हैं, क्वालिफाइड रिसेप्शनिस्ट आपको अवेलेबल है, लेकिन उसके एक्ने के या किसी और चीज के दाग या मार्क्स हैं, आप उसको हायर करेंगे? आप चाहते हैं मेरी रिसेप्शनिस्ट एक फेस है पूरे ऑफिस का, ये गुड लुकिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप ट्रीटमेंट जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, उस ट्रीटमेंट लीजिए, आपके एक्ने स्कार्स चले जाएंगे, एक्ने कंट्रोल हो जाएंगे। और आप ये नहीं ले रहे सोच के कि नहीं सर ये तो मैं ट्रीटमेंट्स नहीं लो, तो आपने जो अब तक क्वालिफिकेशन रखा है उसकी वैल्यू सिर्फ वो, क्योंकि वो दूसरा आदमी अच्छा लग रहा है उसकी वजह से आपका जॉब जा रहा है या कैरियर इफेक्ट हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा है। अगर आपके टाइम से पहले झुर्रियां दिख रही हैं या कैमरे पे झुर्रियां दिख रही हैं तो आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशन में वो मैटर नहीं करता तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रोफेशन में मैटर कर रहा है, आपका किसी वजह से बूस्टअप हो रहा है, चाहे वो माइंड बूस्ट हो रहा है या कैरियर बूस्ट हो रहा है, कराने में कोई हर्जा नहीं है। आप वो ट्रीटमेंट करा के अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स हमारे मेनली स्किन में है। इसके अलावा कुछ डिजीज हैं जैसे सफेद दाग। सफेद दाग के अंदर तो इतना ज्यादा झाड़ा फूका और अंधविश्वास, इतने सारे क्वैक्स बैठे हैं जो आपको ऑनलाइन दवाइयां भेजने को तैयार हैं कि इनसे 10 दिन में दाग चला जाएगा, 15 दिन में दाग चला जाएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिले, उनसे राय ले।